जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम केन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भरत जी सुबह होने पर सारे मंत्रियों को एकत्र किए और सब लोगों को सलाह दी कि मैं प्रभु श्री राम को मनाने के लिए वन को प्रस्थान कर रहा हूं और आप लोग राज तिलक का सारा सामान अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री राम का वन में ही राज तिलक करेंगे और फिर उन्हें वापस लाकर अयोध्या का राज्य मैं उन्हें सौंपूंगा। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी, उनकी धर्मपत्नी अरुंधति जी, बाकी ब्राह्मण समाज, तीनों माताएं, सारी प्रजा, सब लोग अपने अपने वाहनों पर, रथों पर चढ़कर, माताओं को पालकी में चढ़ाया गया, सब लोग अपने अपने सवारियों पर चढ़कर वन की ओर भरत जी के साथ प्रस्थान किए। सब लोग सवारियों पर हैं, लेकिन भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न के साथ पैदल चल रहे हैं। और यह दृश्य देखकर मानव ही नहीं, देवता भी यह दृश्य देखकर आश्चर्य में है। मानव ही नहीं, देवता भी यह दृश्य निहार लजाते हैं। सात पालकी अश्व बहुत, साथ में इतनी पालकियां हैं, इतने घोड़े हैं, रथ हैं, फिर भी भरत पयादे चलते हैं, लेकिन फिर भी भरत पैदल जा रहे हैं। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जाहि छाया जलद, जैसे ही भरत जी प्रस्थान करते हैं बादलों के झुंड आ जाते हैं और जहां जहां भरत जी जाते हैं वहां वहां उनके ऊपर वो छाया करते हुए जाते हैं बादल। पूरी सृष्टि में भूचाल सा आ गया है जब भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि भरत जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भगवान राम याद करते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, भरत जैसा प्रभु श्री राम को प्यारा कौन है। जग जप राम, सारी दुनिया, सारा संसार, सारी सृष्टि राम राम जपती है। जग जप राम, लेकिन राम जप जे ही, लेकिन भगवान श्री राम जिसका जाप करते हो भरत का, हमेशा भरत की ही चर्चा करते रहते हैं, उनके जबान पर हमेशा भरत का ही नाम है। ऐसा सौभाग्यशाली, ऐसा प्रभु श्री राम का प्यारा कौन हो सकता है। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम, राम जप जे ही। जिसको भगवान राम याद करते हो उसकी बात ही अनोखी, वो है भरत। और जब सृष्टि भगवान श्री राम का इतना सम्मान करती है तो उनके सबसे प्रिय व्यक्ति का सम्मान क्यों नहीं करे। इसलिए भरत जी
शत्रुघ्न के साथ पैदल चल रहे हैं, और सब लोग जब देख रहे हैं कि भरत जैसा व्यक्ति पैदल चल रहे हैं, जो राजकुमार भी हैं, भगवान के प्रिय भी हैं, भगवान के छोटे भाई भी हैं, और इस समय अयोध्या का राज उन्हीं के सर पर उनका ताज रखा है अयोध्या का, तो अयोध्या के राजा भी यही हैं। ऐसा योग्य व्यक्ति अगर पैदल चल रहा है तो प्रजा सवारी पर थोड़े चलेगी। सब लोग अपना अपना वाहन छोड़कर भरत जी के साथ पैदल चल पड़े। तब प्रभु श्री राम की माता कौशल्या जी, जिसका पुत्र भगवान श्री राम है, उनकी मां का ऐसा होना तो स्वाभाविक ही है। कौशल्या माता अपनी पालकी भरत जी के पास ले आकर के रुकवाती हैं और कहती हैं कि बेटा, अगर तुम पैदल चलोगे तो सारी प्रजा पैदल चल रही है, और सब लोग पैदल चलने में समर्थ नहीं है। जैसे ही बिना खाए पिए कई दिन से, जब से तुम आए हो अयोध्या में लोग रह रहे हैं, ऐसे कब तक चलेंगे, कहां तक चलेंगे? इसलिए तुम रथ पर सवार हो जाओ, ताकि सब लोग अपने अपने वाहनों पर सवार होकर चलें, जिससे ये राम तक पहुंच पाए। तब माता की आज्ञा मानकर भरत जी शत्रुघ्न के साथ रथ पर सवार हो गए। उसके बाद चल पड़े। वन यात्रा में चले थे, जिस प्रकार रघुवीर, जिस प्रकार वन यात्रा में भगवान श्री राम चले थे, उसी प्रकार भरत जी भी जा रहे हैं। त्यों ही यह पहले दिवस ठहरे तमसा तीर, उसी प्रकार भगवान श्री राम पहले दिन, पहली रात को तमसा नदी के किनारे ठहरे थे। उसी तमसा नदी के किनारे भरत जी भी ठहरे। उसके बाद सुबह हुई तो आगे प्रस्थान किए, और आगे श्रृंगवेरपुर था, जहां के राजा निषाद राज को खबर मिली कि भरत जी अपनी सारी सेना लेकर वन में भगवान श्री राम के पास जा रहे हैं। निषाद राज भगवान श्री राम के मित्र भी हैं और भक्त भी। तुरंत सतर्क हो गए कि भरत जी इतनी बड़ी सेना लेकर भगवान राम के पास क्यों जा रहे हैं। कारण कवन भरत बन जाहि, है कछु भाव। ऐसा निषाद राज जी सोचते हैं कि इनके मन में कुछ भाव ऐसा है, ऐसा कोई कपट भाव लगता है, जिससे ये पूरी सेना लेकर भगवान राम के पास जा रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए या उन्हें वन में ही समाप्त कर देने के लिए, जिससे इनका राज्य निष्कंटक हो जाए। इतना सोचकर निषाद राज अपने सारे साथियों को सतर्क कर देते हैं कि धनुष बाण लेकर तैयार हो जाओ इनसे युद्ध करने के लिए। नाव, जितनी नाव हैं वो सारी गंगा जी में डुबा दो, कोई नाव रहेगी नहीं, ताकि ये लोग उस पार चले जाएं। नाव रहेगी सामने तो लोग जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, जब नाव ही नहीं रहेगी तो कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। इसलिए सारी नाव डुबा दो पानी, और तैयार हो जाओ। आज प्रभु श्री राम की सेवा में हम लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा देते।
सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। इतने में एक व्यक्ति को छींक आ जाती है। तो बूढ़ एक गोस्वामी जी ने अपने देश के हर प्रांत की, हर क्षेत्र की, हर गांव की भाषाओं का मानस में समावेश किया है। मानस में लिखा है, बूढ़ एक कह सगुन विचारी। छींक सुनकर बूढ़, बूढ़ शब्द है भोजपुरी का, जिसका मतलब है वृद्ध व्यक्ति। तो गांव में बूढ़ कहते हैं, मानस में वही शब्द लिखा है, बूढ़ एक कह सगुन विचारी। ऐसा सगुन विचार कर एक वृद्ध व्यक्ति कह रहा है कि भरत से जाकर मिलो, मिली ये भरत नहीं हो हिरारी। भरत से मिलो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये छींक का संकेत है कि भरत जी, राम ही भरत मनावन जाए, राम को भरत मनाने जा रहे हैं, लड़ने नहीं। उसके बाद निषाद राज उस वृद्ध व्यक्ति की बात पर ध्यान देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, पहले परख लिया जाए, बिना जांच पड़ताल किए। जल्दबाजी में जो व्यक्ति करता है काम कोई भी, वह अक्सर गलत हो जाता है। इसलिए आपका कहना सही है, इसलिए हम भरत जी को पहले परख लेते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार निषाद राज के यहाँ ये माहौल है। और भरत जी प्रभु श्री राम की याद में अपने भाई भरत शत्रुघ्न के साथ चले जा रहे हैं। आगे का वृत्तांत अगले वीडियो में। लेकिन ध्यान रहे, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु।